हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रेजोनेंस का कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम लोग इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यह जैसो प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है यह रेजोनेंस के प्रॉब्लम का स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि बिना प्रॉब्लम का जैसे उसका सॉल्यूशन भी संभव नहीं है। जब तक कि प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक जो है सो हम लोग अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम तो बनाना जरूरी है, प्रॉब्लम को सोल्व करना भी जरूरी है, लेकिन वो भी जो है सो प्रॉब्लम सही रूप से यदि सोल्व होता है तो उस पर जो है सो हम लोग को कॉन्सेप्ट बनता है, और तब जो है सो हम लोग अपने एग्जामिनेशन या अपने लक्ष्य को जो है सो प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम, हर व्यक्ति के जिंदगी में प्रॉब्लम आना जो है वह उसके लिए एक सही वक्त होता है, वह एक सही रास्ता उसके लिए होता है। उस प्रॉब्लम को झेलते हुए वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में यदि प्रॉब्लम नहीं आता है तो इसका मतलब कि उसका लाइफ जो है सो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रॉब्लम जो है आगे बढ़ने का रास्ता हमें दिखाता है, और वह प्रॉब्लम से जो है सो हम लोग अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्योंकि जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं तो वह जो है सो उसका सॉल्यूशन भी कभी जो है वह नहीं सोच पाएगा। इसीलिए कहा भी गया है कि प्रॉब्लम की ढेर पर बैठे जिंदगी की शुरुआत प्रॉब्लम से करते हैं। जिंदगी की ढेर पर बैठी प्रॉब्लम की ढेर पर बैठी जिंदगी की शुरुआत प्रॉब्लम से करते हैं, ताकि प्रॉब्लम की चाबी रूपी सॉल्यूशन से जिंदगी की खूबसूरत ताला खुल सकता है। इसका मतलब यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि बिना प्रॉब्लम का कोई भी चीज संभव नहीं है। यानी प्रॉब्लम आएगा, उसका सॉल्यूशन यदि आप करेंगे तो जो है सो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर जो कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, यानी डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी का जो है सो ऑर्डर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है सभी का सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसके ऊपर जो है सो 3 लोन पेयर है। यानी अब यहाँ से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए कि यह जो लोन पेयर जो है यदि यहाँ पर शिफ्ट करता है तो ये इसके पास चला जाएगा, यानी इसमें रिजोनेंस होगा, और इसी रिजोनेंस का ये जो है सो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब यह बता रहा है कि यह जो कंपाउंड जो है यह रिजोनेंस के प्रोसेस को शो कर रहा है, और यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से बना है। यानी कि इसमें जो है सो 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है सो कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कोई जो है सो पार्शियल चार्ज जो है नहीं बना है, यानी यह जो है सो कोई इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज नहीं है। तो यानी कि नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ से लिखेंगे नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं है। सो मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड थर्ड। यहां से जो है यह मोर स्टेबल होगा सेकेंड और थर्ड से स्ट्रक्चर से, क्योंकि यहाँ पर कोई जैसो चार्ज का सेपरेशन नहीं है। और हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखते हैं रिजोनेंस का कॉन्सेप्ट यह बताता है कि जिस पर यदि चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है वह जैसो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है यह जो कार्बन है, इस कार्बन पर जो है 2 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड यहाँ निगेटिव चार्ज, यानी इसमें जो है सो चार्ज का सेपरेशन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का सेपरेशन यहाँ पर है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और भी देख सकते हैं कि देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, 1 निगेटिव चार्ज और 1 सिंगल बॉन्ड,
यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब यहाँ पर भी देखेंगे इस कार्बन के लिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट यानी 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, इस पर भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन चार्ज का सेपरेशन है। इसका मतलब चार्ज का सेपरेशन है तो इसका स्टेबिलिटी इससे कम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेस स्टेबल देन फर्स्ट बट मोर स्टेबल देन। अब देखिए, अब मोर स्टेबल जो है हम लोग इसकी बात कर ले पहले, इसके बाद फिर हम कंपैरिजन करेंगे। यहां से देखिए ये जो CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि थोड़ा सा इसको हम इस तरह से देख सके तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक पॉजिटिव चार्ज है, एक सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि यह जो 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर इस कार्बन की यदि बात करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 6 और 2 हाइड्रोजन के साथ यानी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी यदि बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 4 और 4, इसके बाद 4 8 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जो है एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस जब इलेक्ट्रॉन जब होगा इसका मतलब है कि ये जो है इसके ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब है कि इसका स्टेबिलिटी जो है इससे कम होगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यदि चार्ज का सेपरेशन है तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वह जो है लेस स्टेबल देन ऑक्टेट कंप्लीट, यानी वैसे कंपाउंड जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है उससे उसका स्टेबिलिटी कम होगा जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी चार्ज सेपरेशन ऑफ चार्ज का सेपरेशन यहाँ पर हुआ है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तब ऐसे स्थिति में हम लोग कर सकते हैं लेस स्टेबल देन कंप्लीट ऑक्टेट, यहां से लिख सकते हैं। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इट इज लेस स्टेबल देन सेकेंड। और यहाँ पर यह जो लेस स्टेबल देन फर्स्ट बट मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसका हम लोग कॉज के साथ इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग देख लिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के केस में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड और सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। मतलब यहाँ से ये जो है इसका कॉन्सेप्ट बनता है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। तो इस तरह से ये जो है प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। प्रॉब्लम में हमेशा कॉन्सेप्ट पर जाइए, कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आसानी से उसका सही और सही जैसा उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ये भी रेजोनेंस का ही प्रॉब्लम है, इसमें भी इसका स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसका 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है।
लेकिन इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, किसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो इसके स्टेबिलिटी को हम लोग को देखना है कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट जो ये है आपका ये स्ट्रक्चर में देखिए कि कहीं पर कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं है। इसका मतलब है कि जिस पर चार्ज का सेपरेशन नहीं है वह जैसो मोर स्टेबल देन उस कंपाउंड जिस पर चार्ज का सेपरेशन है। मतलब ये फर्स्ट एंड सेकेंड में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू। तो यहां से लिख सकते हैं, इस पर लिख सकते हैं नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन, कोई चार्ज सेपरेशन यहां पर नहीं है। तो यहां से लिख सकते हैं सो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन अदर, सभी से ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यदि इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पर इस ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसमें देखते हैं इस कंपाउंड का। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यह कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 बॉन्ड यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और यहाँ पर सभी पर जैसा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और जब 6 इलेक्ट्रॉन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहाँ से इनकम्प्लीट ऑक्टेट बन गया। इसका भी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। देखिए इसका स्टेबिलिटी इससे जैसो ज्यादा होगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि चार्ज का सेपरेशन यदि है तो उस स्थिति में यह देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है किसमें और किसमें नहीं है। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो इसका मतलब है कि सेकेंड आर मोर स्टेबल देन थर्ड। तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं इट इज more stable than third because complete octet but less stable than first से कम होगा। अब यहाँ पर इसकी बात जल्दी करते हैं तो यहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का सेपरेशन इसमें भी। लेकिन अब इस केस में यहाँ से इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो यहाँ से कह सकते हैं इट इज। अब देखिए अब इस ऑप्शन में और इसमें इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ तो जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। यह जो कार्बन जो है इस कार्बन का यदि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर sp2 बन रहा है और sp2 बन रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन की यदि बात हम करें तो यहाँ पर जो है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो यह जो है 1 2 3, आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि यह जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन का यदि कंसेप्ट यूज करते हैं तो यह जो कार्बन है यह कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू 2.75, लेकिन यह जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो होता है वह जो है आपको 3.5। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो है सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो देख सकते हैं कि यह जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, यह जो कार्बन है इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होगा।
तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी कॉन्सेप्ट कहता है। यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप देख सकते हैं 1 2 3 3 दूनी 6 और 2 है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन इस केस में जैसे देखिए 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर जो है सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो खैर यहाँ पर जो है सो हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, यानी हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यदि निगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर है तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर है तो वह मोर स्टेबल होगा। लेकिन यदि निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर होता है और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि उसका स्टेबिलिटी कम होगा। यानी हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर प्रेजेंट है और निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वह लेस स्टेबल होगा। तो इस ग्राउंड पर यदि देखते हैं तो यहाँ से ये जो फोर्थ और लेस स्टेबल देन थर्ड, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इट इज मोर स्टेबल देन फोर्थ से ज्यादा स्टेबल होगा, बट लेस स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है, यहां से कह सकते हैं। अब इस स्थिति में यह जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो यहां से लिख सकते हैं इट है, यहां से लिख सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इस केस में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर भी चार्ज का सेपरेशन, तो लिखेंगे सेपरेशन ऑफ चार्ज का सेपरेशन लिख सकते हैं इट इज लेस स्टेबल देन थर्ड, बिकॉज positive charge present on more electronegative and negative charge present on less electronegative atom, so लेस स्टेबल। तो इस कॉन्सेप्ट पर जो है हम इसको आंसर कर सकते हैं। अब यहां से इसका ऑर्डर जब देख ले तो यहां से लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, यहां से लिख सकेंगे फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ, यानी ऑप्शन इसका यहां से ये बनेगा। तो इस तरह से जो है सो कोई भी क्वेश्चन को जो है आप लोग इसका लॉजिक के साथ यदि डील करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ यदि डील करते हैं तो वह जो है सो आसान हो जाता है और इसमें एरर होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाता है और प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी डेफिनिट है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप उस प्रॉब्लम तक कैसे पहुंच सकते हैं। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए जो है आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। यदि कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आसानी से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग के लिए यह भी जो है सुविधा दिया गया है कि यहाँ जो है ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास और ई क्लास, यानी कि यहाँ पर जो है सो आपका सभी तरह का क्लास जो है सो पॉसिबल है। आप इस पर जो है सो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट आपको पीसीबी, पीसीएम और जितने भी सब्जेक्ट है सभी के जो है सो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है।
तो अब इसके बाद जो है फिर हम लोग इसी तरह के कुछ और भी प्रॉब्लम लेके मिलते हैं और जो है सो उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, जो कि आने वाले जो एग्जामिनेशन है, जैसे आपको नीट का एग्जाम है और जेई का एग्जाम है, उसमें आपको यह जो है सो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है और ऐसे प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।